अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में अंशुमन जी, अंशुमन जी, परेशानी और समस्याओं ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा है। अब तो जैसे हमें उसकी आदत सी हो गई है, लेकिन पता नहीं क्यों आज एक आहट सी महसूस हो रही है हमें। ऐसा लग रहा है जैसे हालात और बिगड़ने वाले हैं और अब ये परिवार उस हालात को नहीं संभाल पाएगा। अंशुमन जी, हम नहीं चाहते कि हम उस परेशानी की वजह बन जाएं। हम बस इस परिवार का भला चाहते हैं, इस परिवार को खुश देखना चाहते हैं। सुमन, वक्त हर समस्या का समाधान करता है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, किसी भी समस्या, किसी भी परिस्थिति से मैं तुम्हें अकेले जूझने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आप यहाँ? प्रणाम। खुश रहिए, सुखी रहिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुहागन रहो। आप यहाँ? हमें आपके आने का ज्ञात नहीं था। कैसे आना हुआ? पंडित जी को मैंने बुलाया मां। प्रणाम पंडित जी। आइए, आप बैठिए। आइए। नमस्कार पंडित जी, बैठिए। नंदन, बेटा तुमने पंडित जी को यहाँ क्यों बुलाया? इस घर की खुशियों का मुहूर्त निकालने के लिए मां। बहुत हो गया इंतजार मां, अब इस इंतजार को खत्म ही कर देते हैं। अब खुशियों के इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो पंडित जी, आप ऐसा कोई शुभ मुहूर्त निकालिए जिसमें हम चारों की शादी हो जाए, एक ही मंडप में। निकालिए प्लीज। किन चारों की शादी करनी है? हम चारों की, एक ही मंडप में, मेरी और सुमन की, बिग और तानिया भाभी की, एक साथ। पंडित जी प्लीज आप मुहूर्त निकालिए ना, जल्दी। लेकिन शादी तो हो चुकी है ना, कितनी बार शादी करोगे? शादी कोई गुड्डा गुड़ी का खेल नहीं है, एक बार होती है, बार बार नहीं। एक बार हो गई ना बस। पंडित जी, आप पानी लीजिए ना। माँ, दादाजी,
पंडित जी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए ना। देखिए, मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन वो नंदन के आने के पहले की बात थी। अब क्योंकि नंदन वापस आ चुका है तो पहले के किए गए वादे के हिसाब से हमें वही करना है जो ये कह रहा है। आप समझ रहे हैं ना? तो आप सब बातें छोड़िए और मुहूर्त निकालिए। जल्दी कीजिए पंडित जी। ठीक है, देखता हूँ मुहूर्त। हे कान्हा जी, जैसे अभी अंशुमन ने बात को संभाल लिया, आगे आप सब संभाल लीजिएगा। अगले शुक्ल पक्ष की सप्तमी को शुभ दिन है। क्या बात है पंडित जी, बहुत बढ़िया। बिग बी, अब तो मुहूर्त भी निकल गया। अब जल्दी जल्दी तैयारी कीजिए। ओके, रेडी हो जाइए जल्दी। सुमन, इस गुड न्यूज के साथ साथ मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज रखा है। ओके, चलो तुम्हें सरप्राइज देता हूँ। कम। नंदन, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ ही दिनों में बड़ों के प्रति अपनी मान मर्यादा भूल गए। हाथ छोड़ो हमारा प्लीज। आई एम सॉरी, एक्साइटमेंट ध्यान दे रहा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे जो करना है हम आपको बता देंगे। प्रणाम। आइए। एक्चुअली पंडित जी की बात सुन के कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और एक्साइटमेंट में सुमन को ले जा रहा था। तो क्या अब आप सबके रजामंदी से मैं सुमन को अपने कमरे में ले जा सकता हूँ? वो एक्चुअली सुमन के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया हूँ, तो गिफ्ट देना चाहता हूँ। अगर आप सबकी रजामंदी होगी तो मैं जाऊँ? आंटी, मुझे नहीं लगता कि अभी नंदन को रुकना चाहिए, वरना उसे फिर से दोहरा सकता है। हाँ ले जाओ। अरे कोई मना क्यों करेगा तुमको छुटके बहुआ? अरे बाबूजी, आप ही बोलिए ना, सुमन नंदन की ही तो पत्नी है ना, तो फिर क्यों भला कोई मना करेगा? ले जाओ छुटके बहुआ, ले जाओ। अरे सबका रजामंदी है यहाँ पे, जाओ। जी बढ़िया, चलो सुन। यार, ये कैसे उलझ गया? एक मिनट सुन। पहले मुझे तुम्हारी आंखें बंद करनी पड़ेगी, ओके? नहीं तो जो सरप्राइज मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो सरप्राइज में ही रह जाएगा, ओके? नंदन, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तो कोई नहीं है ना यहाँ पे? बात वो नहीं है। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, हम खुद अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अब अगर तुम अपने हाथों से हमारी आंखें बंद करोगे तो तुम दिखा कैसे पाओगे जो तुम दिखाना चाहते हो? सरप्राइज, तुम्हारे हाथ तो बिजी हो जाएंगे ना। एग्जैक्टली, लॉजिक है तुम्हारी बातों में। तुम्हें बिल्कुल सही कहा। ओके, चल आंखें बंद करो। कम ऑन 1 2 3।
आंखें मत घुमाओ। हाँ? ओके, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। क्या हुआ सुमन, तुम्हें ये गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? नहीं नंदन, ऐसी बात नहीं है, ये हार तो बहुत सुंदर है। सुंदर है तो इसे मैं खुद पकड़ो, पकड़ पकड़, तो इसे मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊंगा। नंदन हम खुद पहन लेंगे ना, हम खुद पहन लेंगे। दो लाओ, ये पकड़ो, ये हार तो हम खुद पहन लेंगे, लाओ। लेकिन क्यों सुमन? तुम्हारा नंदन, पकड़ो, तुम्हारा नंदन, तुम्हारा पति तुम्हारी सेवा में 24/7 हाजिर है, तो ये मैं खुद पहनाऊंगा। ओके नंदन, क्यों जिद कर रहे हो? हमने कहा ना हम खुद पहन लेंगे, प्लीज जिद मत करो। लाओ हार हमें दे दो, हम पहन लेंगे। बड़ी माँ, आपको बोलने की क्या जरूरत थी? आप चुप भी तो रह सकती थी ना। सुमन ने परिस्थिति को संभाल लिया था। अरे परिस्थिति को ही तो संभाल रहे थे हम सबका चुप्पी नंदन को परेशान कर सकता था, बेचैन कर सकता था। उसका हालत खराब हो जाता तो बताओ कौन संभालता नंदन को? बोलो। अरे नहीं सुनना मुझे तुम्हारी कोई बात। सुमन, तुम मेरी पत्नी हो, ओके? मुझे तुम्हें छूने का अधिकार है, तुम्हें प्यार करने का अधिकार है, फिर भी तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? सुमन, तुमसे दूर नहीं कर। नंदन, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हो मतलब क्या? तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो? तुम बार बार मुझसे दूर क्यों भाग रही हो सुमन? ये हार मैं प्यार से तुम्हें पहनाने के लिए लेकर आया था। हाँ? खुद मैं इसे पहनाना चाहता हूँ तुम्हें, और मैं तुम्हें पहना के दूंगा सुमन। क्या हो गया सुमन तुम्हें? हाँ, तुम एकदम अजीब सा बिहेव कर रही हो। हाँ? तुम मेरी सुमन लगी नहीं रही हो। अरे मैं मानता हूं कि इतने दिनों के बाद अचानक से मैं तुम्हारे सामने आ गया। क्यों तुम ऐसे बिहेव कर रही हो? तुम मेरी पुरानी सुमन की तरह बिहेव बिल्कुल नहीं कर रही हो। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी वो सुमन नहीं हो जो मेरे साथ रहती थी, मेरी हर एक खुशियों में खुश रहती थी। अब क्या हो गया सुमन? क्या हो गया? नंदन, क्या करूं मैं? दिव्य, आप यहाँ। सुमन, तुम्हें माँ नीचे बुला रही है, नीचे जाओ। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? घर में केतारी है, नंदिनी है, इन सबको भेज सकते थे ना यहाँ पे सुमन को बुलाने के लिए। आपके छोटे भाई का कमरा है, मैं शादीशुदा हूँ, अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। आपको इतनी समझ है या नहीं है? सॉरी नंद।
खुद को संभालो सुमन, तुम तो सारी सिचुएशन जानती हो। खुद को कैसे संभाले अंशुमन जी? हमने आज से पहले खुद को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया। जब एक लड़की किसी को अपना सब कुछ मान लेती है तो फिर उसके लिए पतिव्रता से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। एक ऐसी स्थिति में एक औरत के दिल में क्या चल रहा होता है ये आप नहीं समझ सकते अंशुमन जी। हम क्या महसूस कर रहे हैं वो हम आपको समझा भी नहीं सकते। शायद तुम ठीक कह रही हो सुमन, लेकिन इस वक्त हमें धैर्य से काम लेना होगा। मैंने तुमसे वादा किया है सुमन, मैं हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ दूंगा और ये सिचुएशन भी हम मिलकर हैंडल कर लेंगे। अंशुमन जी, ये सिचुएशन हम मिलकर हैंडल कर लेंगे, लेकिन कैसे? हर बार परिस्थिति हमें नंदन के साथ अकेला खड़ा कर देती है और नंदन भी कुछ समझने को तैयार नहीं है। हमारे हाथ से सब छूटता जा रहा है अंशुमन जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नंदन भी कुछ समझने को तैयार नहीं, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हम समुद्र में आने वाले तूफान के उस किनारे खड़े हैं जहाँ हम खुद नहीं जानते कि हम क्या कर बैठेंगे। या तो हम नंदन पर चिल्ला देंगे या उसे सब कुछ सच बता देंगे, ये भी बता देंगे कि ये सब हम सिर्फ उसके तबीयत खराब होने के कारण कर रहे हैं। अंशुमन जी, आपको पता है जब भी हम नंदन के साथ अकेले होते हैं तो कुछ भी होने की संभावना होती है, कुछ भी, और हम नहीं कर पाएंगे, वो हमसे नहीं हो पाएगा। सुमन, मेरी बात सुन। देखो, मैं जानता हूं तुम समय के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह फंसी हुई हो, लेकिन समय के इस चक्र से निपटना भी तो हम दोनों को मिलकर ही है ना। हमने परिवार को सब कुछ बताने का फैसला लिया था, पर तुमने देखा ना सारी सिचुएशन कैसे बदल गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आज और अभी हमने भी एक फैसला लिया है कि हम वापस सुल्तानगंज चले जाएंगे नाना जी के पास। अंशुमन जी, हम यहाँ नंदन की मदद नहीं कर रहे, उल्टा उसके लिए और प्रॉब्लम्स बढ़ा दे रहे हैं, इसलिए हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। सुमन, तुम जो भी फैसला लोगी मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, पर तुम खुद सोचो, इस तरह सिचुएशन से भागने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं ना। हम दोनों को मिलकर इस प्रॉब्लम से निपटना होगा सुमन। अंशुमन जी, हम प्रॉब्लम से भाग नहीं रहे। अगर हम भाग रहे होते तो कैसे पतिव्रता धर्म का पालन कर लेते? हम आपको, अपने आप को, इस परिवार को एक बहुत बड़े धर्म संकट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं बस, क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं आने वाले वक्त में कुछ बड़ा हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अंशुमन जी, क्या हमें नहीं दिखता, हमें नजर नहीं आता कि परिवार इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है? सुमन, मैंने तुमसे कहा ना, तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन इस बात के लिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा सुमन, ओके? इस समय सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है, समझो? नंदन, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। हाँ ठीक है, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, ये समझ लो कि मैं सेल्फिश हो गया हूँ, लेकिन इस समय मुझे तुम्हारी जरूरत है सुमन, ओके? तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता, ओके? प्लीज समझो मेरी बात, ओके? नंदन, सुमन हम सबके बारे में कितना सोचती, कितना करती है, तो क्या हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? बेटा, महन जी की तबीयत खराब है, सुमन का जाना जरूरी है। हाँ, महन जी की तबीयत खराब है तो घर में नंदनी है, वो जा सकती है, और वो मामी भी तो इतने दिनों से यहाँ पे है, वो भी तो जा सकती है, सुमन ही क्यों जाएगी? नंदन, नाना जी ने हमें बुलाया, उन्हें हमारी याद आ रही है। अच्छा, नाना जी को तुम्हारी याद आ रही है, और मेरा क्या सुमन? मुझे तुम्हारी याद नहीं आएगी? मैं मिस नहीं करूंगा तुम्हें यहाँ पे?
उसका क्या? नंदन, बेटा क्यों जिद कर रहे हो? क्यों अपने आप को तनाव मिला के अपनी तबीयत खराब करना चाहते हो? बेटा कुछ ही दिनों की बात है, हम सब है ना यहाँ पे। जैसे मोहन जी की तबीयत ठीक होगी सुमन वापस लौट आएगी। लेकिन मत सुमन अकेले ही क्यों? हमारी इतनी बात भी नहीं मानोगे? ठीक है जाओ, जाओ मैं सुल्तानगंज, तुम मेरी परवाह क्यों करोगी? लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, ओके? परवाह है तुम्हारी, तभी तो जा रहे हैं नंदन। हम रुके तो सच सामने आ जाएगा, और वो सच तुम्हारे लिए ही सही नहीं होगा और तुम्हारे कारण इस परिवार के लिए भी।